तो भाई क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। बीए तृतीय सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र मेजर पेपर एजुकेशन के बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो आज हम आप सबको भोजपुरी भाषा में पढ़ाएंगे, तो प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा। तो भैया लोगन, ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हवे, तो एक बार सब लोगन पढ़ लिहा। आपके एग्ज़ाम परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हवे, तो पढ़िएगा ज़रूर। आपके पेपरवा का नाम हो फिलोसॉफिकल सोशोलॉजिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो थोड़ा सा कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहिए था आप सबसे। तो इसमें 3 खंड रहा था। पहला है अति लघु उत्तरीय, इसमें 5 प्रश्न करना रहता है। तो 2 नंबर का एक प्रश्न रहा था और ओके लिखे के पड़ा था 50 शब्द के अंदर। ठीक बा, तो चलो शुरू करत हई। तो पहला प्रश्न हवे शिक्षा दर्शन को परिभाषित कीजिए। तो कैसा लगा आप सबको हमारा भोजपुरी भाषा? चलिए अब अपने जो डेली के लैंग्वेज बोलते हैं उस भाषा पे आते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, तो शिक्षा दर्शन को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न है डिफाइन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। दूसरा प्रश्न है आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडियलिज्म। आइडियल, ठीक है, आइडियल मतलब आदर्श या आइडियलिज्म आदर्शवाद। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड, यानी आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, यह दूसरा प्रश्न है। तो जिन्होंने यह पेपर सेंड किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब के लिए उन्होंने इतना कुछ किया कि उन्होंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए शेयर कर दिया, ताकि इसको देखकर बाकी बच्चे जो हैं अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सके, तैयारी कर सकें। चौथा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ है। तो चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता बताएं। स्टेट द नीड ऑफ मोरल एजुकेशन। नैतिक शिक्षा की आवश्यकता बताएं। शिक्षा के कितने रूप होते हैं, हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन। शिक्षा के कितने रूप होते हैं, यानी कि कितने रूपों में शिक्षा उजागर होती है। तो सबसे पहला रूप है होम, यानी फैमिली। पहली शिक्षा हमारी घर पर होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आता है हमारा सेक्शन बी, यानी खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 5 निम्न 7 प्रश्न होंगे और आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द होती है, 100 से 200 शब्द। तो आपको 5 प्रश्न करने हैं, यानी कि 25 नंबर। तो पहला प्रश्न हमारा है कि दर्शन और शिक्षा आपस में किस प्रकार से संबंधित है। दर्शन और शिक्षा आपस में किस प्रकार से संबंधित है, पहला प्रश्न है। दूसरा है भगवत गीता के संदेश सार को संक्षेप में समझाइए। भगवत गीता के संदेश सार को संक्षेप में समझाइए, दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है हमारा दिया गया है कि प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं लिखिए। राइट द फीचर ऑफ नेचरलिज्म एजुकेशन। सामाजिक स्थिरीकरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए, यह हमारा चौथा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है विद्यालय संगठन को आवश्यकता व उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। विद्यालय संगठन की आवश्यकता व उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, यह छठवां प्रश्न है, नहीं 5वां प्रश्न है। छठवां प्रश्न में हमारे दिया गया है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। समाज में हमारा जो शिक्षा का भूमिका है किस प्रकार है, वर्णन करना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज।
सतत विकास प्राप्त करने में शिक्षा क्या भूमिका निभाता है? सतत विकास, वाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ठीक है, यानी कि सतत विकास में शिक्षा प्राप्त करने में जो भूमिका है क्या निभाता है? जी ना क्वेश्चन है, यानी कि 7वां प्रश्न है। तो इन 7 प्रश्न में से केवल आपको 7 प्रश्न करने हैं, जो आपको आता है वही प्रश्न करेंगे। अब आते हैं हम सेक्शन सी यानी खंड स दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो चलिए एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। तो निम्न 4 प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्न को करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द है। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय समाज की विविधता में एकता पर एक निबंध लिखिए। भारतीय समाज में विविधता में एकता पर एक निबंध लिखना है, पहला प्रश्न है। सामाजिक गतिशीलता को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख प्रकारों की व्याख्या कीजिए, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है गाइस, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्य का वर्णन कीजिए। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्य का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। और चौथा प्रश्न हमारा दिया है कि लिंगी विभेद क्या है, या लिंगी विभेद का अर्थ है, क्या अर्थ है? लिंगी विभेद क्या है या लिंगी विभेद का क्या अर्थ है? लिंगी विभेद को कैसे समाप्त किया जा सकता है, विस्तार पूर्वक समझाइए। व्हाट इज द मेन ऑफ जेंडर बेसिस, हाउ कैन जेंडर बेसिस बी इंडेड, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर में कुछ लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर लिखा है शिक्षा प्रणालियों में, यानी कि शिक्षा प्रणालियों के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर लिखा गया है आर्थिक विभेद, यहाँ पर लिखना क्या लिखा है, एक रूपता लिखा है क्या शायद, आर्थिक विभेद वाला भी जो क्वेश्चन हो आप पढ़िएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है, चलिए देखते हैं, नीचे कुछ मिल जाए आपके इम्पोर्टेंट के लिए ही लिखा है, जिन्होंने भेजा है शायद पहले से ही लिखा है। लिंगी विभेदकरण और जातिगत विभेदीकरण, प्रजातीय विभेदीकरण, लिंगी विभेदकरण और क्या हाशिया विभेद और संस्कृति विभेद, इन सभी को तैयार करना है, यानी ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप पढ़िएगा जरूर। बाकी यह PDF आपको मिलेगा, तो देखिएगा क्या लिखा है इसमें और तैयार करिएगा।